नमस्कार, मैं अमर खान। क्या देश के अंदर राहुल गांधी युग आने वाला है? क्या इसकी आहट हो चुकी है? सरसराहट लोगों को सुनाई दे रही है। लोग ये सोच रहे हैं कि राहुल गांधी युग आने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हर प्रधानमंत्री का अपना अपना युग रहा है, हर प्रधानमंत्री का अपना अपना कार्यकाल रहा है। जिस प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से काम किया उसको उसी तरीके से जाना गया है। इतने सारे भारत के प्रधानमंत्री हुए। सबसे पहले जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका एक युग था। इसमें मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कोई गुरेज नहीं है कि नेहरू युग कहा जाता था उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल। उन्होंने उस वक्त देश की कमान संभाली थी कि जब देश के पास साधनों का अभाव था, पैसों का अभाव था, सोर्सेस का अभाव था। उस वक्त देश के प्रधानमंत्री बने थे पंडित जी। उस वक्त भी उन्होंने पढ़े लिखे इंसान थे, बड़ी शख्सियत थी, ऊंची सोच रखते थे, डेवलप सोच रखते थे, ब्रॉड माइंडेड थे। उन्होंने उस वक्त देश के अंदर आईआईटी जैसे प्रोजेक्ट लाकर देश को एक स्तंभ दिया। भाखड़ा नंगल डैम जैसे बांध बनाकर देश को सौंपा, देश को सौगात दी। एम्स जैसी चीजें बनाकर उन्होंने देश को सौंपे और देश आज भी उनको याद करता है। उनके जमाने की बनी हुई मूर्ति, शिवाजी की मूर्ति, आज भी महाराष्ट्र के अंदर विराजमान है, बिल्कुल मजबूती के साथ खड़ी हुई है। और पिछले दिनों जो शिवाजी की मूर्ति बनाई गई थी वो 6 महीने के अंदर टूटकर झरझराकर गिर गई। खैर, छोड़िए इन बातों को, मैं प्रधानमंत्री युग की बात कर रहा हूं। नेहरू जी के कार्यकाल, जो नेहरू जी का कार्यकाल रहा, वो बहुत ही शानदार रहा, जिसे हम कह सकते हैं, बेझिझक कह सकते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का नंबर आया उनकी पुत्री इंदिरा गांधी जी का, जो मैं एक बड़ी प्रधानमंत्री और बड़े कार्यकाल की बात कर रहा हूं। वैसे तो 12-14 प्रधानमंत्री अभी तक बन चुके हैं। इंदिरा जी जब देश की प्रधानमंत्री बनी, उस वक्त देश के अंदर बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं थी कि जिनको हम डेवलप इंडिया कह सकते हैं। देश उस वक्त घिरा हुआ था, पाकिस्तान जैसा देश बन चुका था, कुछ ना कुछ पंगेबाजी उसके साथ चलती रहती थी। उस सब के बावजूद इंदिरा जी ने पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और बांग्लादेश को अलग कर दिया। पाकिस्तान की नींव तोड़ दी, कमर तोड़ दी। वो ऐतिहासिक फैसला था। हालांकि इंदिरा जी के टाइम का एक काला अध्याय भी है, इमरजेंसी, आपातकाल। उस आपातकाल को भी आज याद किया जाता है, और जिसे नेगेटिव तरीके से याद किया जाता है, पॉजिटिव तरीके से नहीं। वो एक युग रहा इंदिरा जी का, आयरन लेडी कहा जाता था। गांव के अंदर रेडियो हुआ करते थे, हम जब छोटे थे तो लोग कहते थे कि इंदिरा जी का भाषण आने वाला है, आओ सुनते हैं। सब लोग इकट्ठा होते थे, रेडियो पर इंदिरा जी का हम भाषण सुनते थे, और जब वो बोलती थी तो बुलंद आवाज उनके अंदर होती थी। देश की समस्याओं को सरेआम उठाती थी और सरेआम पूरा करने का वादा करती थी। वो एक ऐसी बहादुर महिला रही देश के लिए कि जिन्होंने देश को अपनी जान दे दी। कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए मेरे शरीर का एक एक बूंद मैं भारत पर न्यौछावर करती हूं, अपनी जान हिंदुस्तान पर न्यौछावर करती हूं। और उसके कुछ ही दिनों के बाद वो आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए। आतंकवादियों ने उन्हें सरेआम गोली से भून डाला। आपातकाल तो काला अध्याय था ही, लेकिन आतंकवादियों के द्वारा इंदिरा जी को गोली मारना, उनको मौत के घाट उतारना, वो भी देश में काला अध्याय से कम नहीं था। तो इंदिरा जी का भी अपना एक युग रहा। 1984 में जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके बड़े बेटे राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने तो वो देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी लेकर आए, कंप्यूटर लेकर आए, नई टेक्नोलॉजी जिसे आज यूज कर हमारा भारत चरम सीमा पर है, हमारा भारत तरक्की कर रहा है। उसी टेक्नोलॉजी की बदौलत है। लोग कहा करते थे कंप्यूटर आ गए हैं, 10 आदमियों का काम अकेला ये कंप्यूटर करेगा, लैपटॉप करेगा, देश में कैसे तरक्की होगी। लेकिन राजीव गांधी का विजन बड़ा था और बड़े विजन के साथ उन्होंने इस प्रोजेक्ट को, कंप्यूटर जैसे प्रोजेक्ट को देश में लागू किया, और आज उसकी वजह से देश तरक्की की राह पर है। हुआ वही जो इंदिरा गांधी के साथ हुआ। उनको भी दहशतगर्दों ने, आतंकवादियों ने मौत की नींद सुला दी। एक सभा में जा रहे थे, देखिए कितना
छोटा आदमी बन जाता है किसी से बदला लेने के लिए। वो एक सभा में पहुंच रहे थे और वहां एक महिला पूरे सूट बूट के साथ फूलों की माला पहने हुए उनके पास आई और उसने अपना रिमोट दबा दिया, फट गया सब कुछ, चीथड़े बिखर गए थे राजीव गांधी के। जब मुझे याद है वो दिन जब राजीव गांधी की मृत्यु हुई थी, पूरे देश में आसमान लाल हो गया था, पूरे देश में शोक की लहर थी। ऐसा लगता था कोई हमारा आज हमारे बीच से चला गया। ऐसी शख्सियत थी, ऐसी शख्सियत थे राजीव गांधी। वो राजीव गांधी युग था जिन्होंने टेक्नोलॉजी को, नई टेक्नोलॉजी को भारत के अंदर लाने का काम किया। उसके बाद पीवी नरसिम्हा जी आए, उन्होंने भी अपना कार्यकाल अच्छी तरीके से निभाया, लेकिन हम उसको युग नहीं कह सकते। हाँ, उनके बाद जब बीच में वीपी सिंह भी आए, लेकिन वो युग नहीं थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से काम किए, अपने अपने तरीके से देश को चलाया। अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी कहने में मुझे कोई भी गुरेज नहीं है, कोई भी संकोच नहीं है। बहुत बड़ी शख्सियत थी, देशभक्त शख्सियत थी, वो देशभक्त इंसान थे, देश को अपने दिलो जान से ज्यादा प्यार करते थे। उनका एक युग रहा, उन्होंने देश के लिए बहुत सारे काम किए। देश में उन्होंने देशभक्ति का जज्बा लोगों के बीच जगाया। उन्होंने न्यूट्रल रहकर, कोई सांप्रदायिकता नहीं, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, सबको प्यार मोहब्बत से देखा और देश को आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद मनमोहन सिंह का युग आया, उसको भी हम युग कह सकते हैं, क्योंकि उस दौर में पूरे देश के अंदर रिसेशन था, गरीबी थी, पूरी दुनिया में रिसेशन था, जिसे कह सकते हैं हम रिसेशन मतलब होता है बेरोजगारी, महंगाई, और जिसमें कोई काम ना हो, मतलब रिसेशन का मतलब चारों तरफ सन्नाटा था, कुछ नहीं था लोगों के पास करने के लिए। पूरी जो दुनिया थी वो भारत की तरफ देखती थी। लेकिन मनमोहन सिंह जी पढ़े लिखे विद्वान थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने देश को बड़े तरीके से, सलीके से टैकल किया और उस रिसेशन का, मंदी का असर, जिसे मंदी कहते हैं, पूरी दुनिया में जब मंदी थी, भारत में उस मंदी का असर नहीं होने दिया। देश को बड़े प्यार से, बड़े आराम से वो उस मंदी से निकाल कर ले गए। अब एक युग बदला और दूसरा युग आया। वो युग आया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। उनका युग जब उन्होंने शुरुआत की, तो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे गुजरात के नरेंद्र मोदी जी। उनको अचानक प्रचार मंत्री बना दिया गया, मतलब इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया, और उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार किया अपनी पार्टी का, और वादे किए, बड़े बड़े वादे किए, 2 करोड़ नौकरियों का, 15 लाख हर आदमी को देने का, बहुत सारे वादे किए। चलो, उन वादों के बहाव में लोग आए और भारी बहुमत से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद जो उनके युग की शुरुआत हुई, देखिए हर किसी को अपने अपने काम के लिए जाना जाता है। नरेंद्र मोदी को जाना जाने लगा नोटबंदी की वजह से। उन्होंने अचानक रात को 8 बजे आकर नोटबंदी की घोषणा कर दी। नोटबंदी की लाइनों में लगकर कई सौ लोग मारे गए, अटैक आया, भूखे प्यासे लाइनों में लगे रहते थे, सर्दियों के दिन थे, परेशान रहे। मतलब वो एक ऐसा युग था कि जिसे कभी जिंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। फिर उन्होंने रात को 12 बजे जीएसटी लागू की। जीएसटी लागू करना हर सरकार के बस की काम नहीं था। प्लान तो करते थे, लेकिन वो प्लान के साथ साथ ये जरूर सोचते थे कि इससे देश को नुकसान तो नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था पर फर्क तो नहीं पड़ेगा। लेकिन मोदी जी को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ जीएसटी को लागू कर दिया। उनके ही कार्यकाल में आया कोविड। कोविड के अंदर जो देश की हालत रही, वो दयनीय हालत बन चुकी थी। मोदी जी ने अनाउंस किया था कि जो लोग जहां हैं वहीं रहें, कहीं नहीं जाएंगे। जब लोगों को यह लगने लगा कि हमें पैसा ही नहीं मिल रहा, कंपनी से तनख्वाह ही नहीं मिल रही, सब तनख्वाहें रोक रोक कर बैठ गए, तो हम खाएंगे क्या? हमें मरना ही है तो अपने बच्चों में जाकर क्यों ना मरें, अपने घर वालों में, अपने माँ बाप के साथ में जाकर क्यों ना मरें। इसलिए वो बिना मौत से डरे अपने अपने घरों से निकले और अपने अपने प्रदेशों में, जहाँ के वो रहने वाले थे, वहाँ जाने लगे। कोई साधन नहीं मिला उनको जाने का। बहुत से लोग रास्ते में, मृत्यु हो गई बहुत से लोगों की, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं,
गर्भवती महिलाएं सड़कों पर पैदल चलते देखी गई। वो एक खतरनाक वक्त था देश के लिए। मोदी जी का एक युग और रहा, मोदी जी की एक खास बात और रही, उसको उनका टैलेंट ही कहेंगे कि देश को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, हिंदू और मुसलमान। आज तक पूरा देश बड़े प्यार मोहब्बत से रहता हुआ आ रहा था, बड़ी मुश्किल से उस दरार को भरा था, दरार को पाटा था, लेकिन मोदी जी जैसे ही आए उन्होंने सबसे पहले कब्रिस्तान और शमशान की बात की, मंदिर और मस्जिद की बात की, हिंदू और मुसलमान की बात की। उन्होंने देश को दो भागों में बांटा और नफरत चारों तरफ धीरे 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 वो फैलती चली गई। ये भी मोदी जी के लिए यादगार चीज थी। मोदी जी को इस चीज के लिए भी हमेशा याद किया जाएगा। ऐसे माहौल में जहां डेवलपमेंट जीरो है, अर्थव्यवस्था हमारी डाउन हो रही है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, ऐसे में कोई विपक्ष का नेता क्या करेगा? विपक्ष क्या करेगा? पूरा बहुमत से जिसकी सरकार है वो अपनी चला रहे हैं पूरी तरह से। वही हुआ। ऐसे में धीरे 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 राहुल गांधी ने अपने पैर पसारने शुरू किए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। जब उनको लगने लगा कि मीडिया हमें कहीं जाने नहीं दे रहा है, मीडिया हमें कहीं आने नहीं दे रहा है, हमारी खबर लोगों तक नहीं पहुंचाई जा रही है, उन्होंने सड़क पर निकले, भारत जोड़ो यात्रा की, लोगों से मिले, कीचड़ में गए, धान के खेतों में गए, प्याज से रोटी खाई उन्होंने और लोगों के बीच जाकर उनकी भावनाओं को समझा और लोगों को ये एहसास होने लगा कि हाँ, राहुल गांधी वाकई में एक सच्चा इंसान है, सच्चा नेता है, सच्ची शख्सियत है। वो जो बदलाव, मोदी की राजनीति का जो बदलाव था, वो राहुल गांधी ने दूसरे ही तरीके से उसमें बदलाव लाने की कोशिश की और धीरे धीरे उस प्यार मोहब्बत के बदलाव को वो धीरे धीरे पूरे देश में फैलाने में सफल भी हुए। हर जगह आज राहुल गांधी को याद किया जा रहा है। मोदी की नीतियां हमेशा हर जगह पर फेल हो रही हैं, डेवलपमेंट कहीं नजर नहीं आ रहा है, हर जगह आपस में नफरत नजर आ रही है, लोग एक दूसरे से बात करके राजी नहीं है। हर तबके में ये बात फैल चुकी है कि हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, जबकि दोनों एक हैं, दोनों एक ही देश के वासिंदे हैं। धर्म ही तो अलग है तो एक ही देश के लोग। वो सारी चीजें आज लोगों को याद आ रही हैं। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में राहुल युग की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही वक्त के बाद राहुल युग देश के अंदर आएगा और वो राहुल युग होगा जो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा, टेक्नोलॉजी के रास्ते पर लेकर जाएगा, बेरोजगारी से छुटकारा दिलाएगा, गरीबी से छुटकारा दिलाएगा और हर शख्सियत में, हर इंसान में, हर देश के नागरिक में आपस का भाईचारा बढ़ाएगा। लोग मिलजुल कर रहेंगे, देश की तरक्की की बात करेंगे, देश को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ऐसी हम उम्मीद करते हैं राहुल युग में और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी राहुल युग देश के अंदर आने वाला है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।